अगर आप भी 10 रुपए या 30 रुपए का सोना खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए। डिजिटल गोल्ड को लेकर सेबी ने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं जो आपकी जिंदगी पर सीधा असर डाल सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीक्षा और आप देख रहे हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आखिर डिजिटल गोल्ड क्या होता है, कैसे डिजिटल गोल्ड आपको 10 या 30 रुपए में मिल सकता है और इसको लेकर सेबी ने क्या गाइडलाइंस निकाली हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हमारे दिमाग में जब हम कोई बात सुनते हैं तो ये आता है कि डिजिटल गोल्ड क्या होता है। आपने भी सुना होगा डिजिटल गोल्ड, या फिर आप जहाँ पर हैं हो सकता है आपको इसका मतलब ना पता हो। डिजिटल गोल्ड का मतलब होता है ऐसा सोना जिसको आप फील नहीं कर सकते हैं, जो आपके मोबाइल में होता है लेकिन वो आपका ही सोना होता है। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो डिजिटल गोल्ड में आपको इन्वेस्ट करवाती हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपने 1 ग्राम कोई सोना लिया है और वो आपके पास नहीं होगा, मतलब 1 ग्राम सोना जो आप खरीद रहे हैं वो आपके पास नहीं होगा, वो एक कंपनी के वॉलेट में होगा। ऐसी बहुत सी कंपनियां हमारे देश में हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट करवाती हैं। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा आसान भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए ऐसी आपने बहुत सी कंपनी सुनी होंगी जो 10 रुपए या 30 रुपए में आपको सोना खरीदवा रही हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 10 रुपए में आपको 1 ग्राम या 10 ग्राम सोना मिल रहा है, ये कतई इसका मतलब नहीं है। 10 रुपए से गोल्ड का मतलब है कि देखिए सोना दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे पास एकदम से 30-40 हज़ार रुपए ला के फिर हम सोना खरीदें और मतलब उसमें इन्वेस्ट करें तो थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए, जो ऐसे लोग हैं जिनके मान लीजिए सैलरी ही 10 से 15 हज़ार है, जो छोटे शहरों के लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि इतनी मात्रा में सोना खरीदना। तो कंपनीज ने क्या किया है कि आपको 10 रुपए या 30 रुपए प्रतिदिन देना है। जी हाँ, 10 रुपए या 30 रुपए प्रतिदिन देना है और आप उसको 1 साल तक के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप उसको 2 साल 5 साल कितने भी टाइम के लिए, इसका ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जितने टाइम के लिए चाहें इसमें कर सकते हैं। हर कंपनी की पॉलिसीज़ अलग होती हैं, हर कंपनी का वो सोना आपको कितने कम में दे रहे हैं, कितने ज़्यादा में दे रहे हैं, ये कंपनी टू कंपनी डिफ़र करता है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो भी है वो आप कर सकते हैं। मैं आपको कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि डिजिटल गोल्ड आखिर होता क्या है और इसके लिए सेबी ने क्या गाइडलाइंस निकाली हैं। मैं आपको बता दूं कि आज से 3-4 साल पहले मुझे भी नहीं पता था कि ये सेबी क्या होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि डिजिटल गोल्ड क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सेबी क्या है। सबसे पहले सेबी ने कुछ अलर्ट जारी किया है। सेबी ने जो है आपको अलर्ट किया है डिजिटल गोल्ड को लेकर, लेकिन ये सेबी हर जगह हमें सुनने में आता है, लेकिन आखिर में सेबी है क्या? सेबी ये आपने हो सकता है कई जगह लिखा भी देखा हो, SEBI, इसका मतलब सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करता है कि निवेशकों की सुरक्षा बनाए रखता है। मान लीजिए आपने अपना कोई पैसा स्टॉक मार्केट में डाला है, किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे हैं, या फिर आपने अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है। बहुत सारे अब स्टॉक मार्केट में ना लोग छोटे शहरों में भी इन्वेस्ट करने लगे हैं। पहले ये कहा जाता था कि स्टॉक मार्केट का जो गेम है ना ये बड़े शहरों का होता है, बड़े लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास बड़ा पैसा होता है। लेकिन अब क्या होता है कि छोटे शहरों में भी, जो हमारे छोटे शहर हैं, जैसे कि हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हो, तो ऐसे लोगों ने भी निवेश करना शुरू कर दिया है। तो अगर उनके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो वो कहाँ जाएं? तो उसके लिए एक बॉडी है, एक संस्था है जिसका नाम है सेबी। आप यहाँ पर जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपके साथ किसी भी तरीके की धोखाधड़ी हुई है, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसी कंपनी में। इसी के साथ कंपनियों और ब्रोकर पर नज़र रखी जाती है। जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं या किसी के द्वारा करवाते हैं किसी कंपनी में, मान लीजिए कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपको उसके स्टॉक्स खरीदने हैं या फिर किसी के द्वारा खरीदवाने हैं, वो ब्रोकर आपके साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है, वो ब्रोकर जो है वो सेबी रजिस्टर्ड है या फिर नहीं, कौन है क्या है, उस सब की देखभाल कौन करता है? सेबी। सेबी के अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट के जो नियम हैं
कि शेयर मार्केट जो चल रहा है वो नियम के अनुसार चल रहा है या फिर नहीं, या शेयर मार्केट में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उस पर नज़र बनाए रखना है कि कोई कंपनी धांधली तो नहीं कर रही है निवेशकों के साथ, या इस तरीके की सभी चीज़ों पर या कोई नए नियम लाने की ज़रूरत है, या जो हमारी जनता है उसको बताना है, पारदर्शिता रखनी है। तो उन सभी चीज़ों पर सेबी नज़र बना के रखती है। तो सेबी एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी संस्था है जो आपके पैसे को जितना ज़्यादा सुरक्षित हो सके, जितनी ज़्यादा पारदर्शिता आपके और कंपनी के बीच हो सके, वो बनाए रखने की कोशिश करती है। आजकल लाइफ का कोई भरोसा नहीं है और ऐसे में इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब बात आती है इंश्योरेंस की तो सिर्फ एक ही नाम आता है, पॉलिसी बाजार। यहाँ आप ले सकते हैं अपना टर्म इंश्योरेंस, जहाँ प्रीमियम शुरू होता है बस 4 से 500 पर मंथ में। कवरेज सीधा कई करोड़ रुपए तक जाता है और साथ में 15% तक का डिस्काउंट भी है। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ जुड़े हैं इंडिया के सबसे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स। तो जब बात प्रोटेक्शन की हो तो पॉलिसी बाजार भरोसा बन जाता है। और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही नहीं, यहाँ आपको मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस भी, वो भी सिर्फ 4 से 500 रुपए पर मंथ में। इसका कवरेज भी करोड़ तक है और इसके साथ ही आप 30 मिनट में क्लेम सपोर्ट भी कर सकते हैं। इतना फास्ट, इतना इजी, यही पॉलिसी बाजार का वादा है, जहां इंश्योरेंस लेना अब सिंपल, स्मार्ट और भरोसेमंद हो चुका है। इसके साथ ही अधिक जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करिएगा। इसके बाद अब बात आती है कि सेबी ने जो डिजिटल गोल्ड को लेकर जो गाइडलाइंस निकाली हैं वो क्या है। देखिए, डिजिटल गोल्ड, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, एक ऐसा सोना जो आपके मोबाइल या फिर आपके वॉलेट में हो। जो कंपनीज आपको डिजिटल गोल्ड प्रोवाइड करती हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं कि 10 रुपये या 30 रुपये या 40 रुपये पर डे डाल सकते हैं। एक टाइम के बाद या तो आप उसको बेचकर वो सारा पैसा ले सकते हैं या फिर उसे गोल्ड में तब्दील करवा सकते हैं, वो जितना भी आपका होगा जाके। तो इस तरीके से ये डिजिटल गोल्ड काम करता है। लेकिन अब इसको लेकर सेबी ने, जो निवेशकों का पैसा सुरक्षित रखती है जो संस्था, उसने एक गाइडलाइन निकाली है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर आपको बताया है कि सेबी आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती है, क्योंकि जहाँ पे भी आप अपना पैसा, जिन कंपनीज़ में आप अपना पैसा एज अ गोल्ड खरीदने में लगा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है ना कि वो कोई भी रेगुलेटेड प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि डिजिटल गोल्ड को सेबी अपने अंडर नहीं आता है। इसको भी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपने 10 रुपए करके आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए या 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए और कल को वो कंपनी दिवालिया हो गई या कल को वो कंपनी भाग गई देश छोड़ के, तो इसमें सेबी जो निवेशकों का पैसा सुरक्षित रखने में पूरी पारदर्शिता रखती है, वो इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा। यानी कि इस देश में ऐसी कोई भी संस्था नहीं होगी कि जहां पर आप अपना डिजिटल गोल्ड इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कल को वो कंपनी भाग जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है उसके साथ, उसका जो मालिक है वो कुछ कर देता है, तो उसमें सेबी कोई भी किसी भी तरीके की आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये उसके अंडर नहीं आता है। इसके अलावा कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल है। आप ABCD जिस कंपनी में भी कर रहे हैं, आपको अच्छे से, आप मार्केट में कई सारी कंपनीज हैं, उनकी अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, तो आप जिस भी कंपनी में कर रहे हैं तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ना कि किसी भी रेगुलेटेड बॉडी की जो सरकार के द्वारा बेसिकली जो चलती हैं। इसके अलावा ये आपका जो सोना है वो ऐप में रहने वाला है, और अगर कल को ये ऐप बंद हो जाए, इस ऐप में कोई दिक्कत आ जाए, तो आपका जो सोना है ना वो भी चला जाएगा। जी हाँ, तो ये हमारे अपने रिस्क पे है। अगर हम ऐसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सारी जिम्मेदारी वो हमारी है कि हमारा सोने का क्या होगा। मतलब ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जहाँ पर हम जाकर कंप्लेंट कर सकें या उनसे कह सकें कि हमने 10,000 20,000 इन्वेस्ट किए थे इस कंपनी में और वो सोना कहाँ चला गया, या वो कंपनी रातों रात देश छोड़ के भाग गई। इसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि डिजिटल गोल्ड और रियल गोल्ड में क्या फ़र्क है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि डिजिटल गोल्ड को आप फील नहीं कर सकते हैं, वो आपके मोबाइल में रहता है। हाँ, ये सुविधा ज़रूर होती है कि आप जब चाहें उसको बेचकर या तो आप पैसे ले लें या तो उसको सोने में कन्वर्ट करवा लें, तो ये एक सुविधा ज़रूर होती है। ऐसी बहुत सी कंपनीज़ भी हैं, अगर आप वहाँ पर सोना खरीदने जाते हैं या उस कंपनी का जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके साथ कोई टाई अप है, तो वो आपका जो सोना है ना वो उसमें ऐड हो जाता है और आपके वो पैसे कम हो जाते हैं। तो इस तरीके की डिफरेंट स्कीम्स भी हैं डिफरेंट कंपनीज़ की, ऐसे सभी कंपनी में लागू नहीं होता है। इसके बाद जो रियल गोल्ड होता है, देखिए
असली सोने की बात अलग होती है, क्योंकि उसको आप अपने पास रखते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी, आप उसको फील कर सकते हैं, पहन सकते हैं, बेच सकते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं, तो वो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप रियल गोल्ड के साथ क्या करना चाहते हैं। लेकिन जो डिजिटली गोल्ड, जो मोबाइल में गोल्ड होता है ना, वो उस पर आपका बस नहीं है। हाँ, आपका बस इतना है कि आप जब चाहे उस पैसे को निकाल सकते हैं या गोल्ड में तब्दील करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उस पर आपका या फिर किसी और भी सरकारी संस्था का जोर नहीं चलेगा। इसके बाद जो डिजिटल गोल्ड है, मैंने आपको बताया कि वो मोबाइल में होता है। अब देखिए कहाँ पर सावधानी बरतनी है आपको डिजिटल गोल्ड लेने से पहले। क्या करें अगर पहले से आपने ले लिया है तो? अगर आपके जैसे से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने डिजिटल गोल्ड ले लिया है, लेकिन सेबी की ये गाइडलाइंस आने के बाद ना वो थोड़े से हिल गए हैं, थोड़े से परेशान हो गए हैं कि भाई क्या करना है, अब हमने तो इतना गोल्ड ले लिया है। तो आप चाहें, देखिए मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मैं आपको सिर्फ एक ऐसा सोल्यूशन दे रही हूँ जो शायद आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। मैं ना तो आपको ऐसा करने को कह रही हूँ और ना ही मैं आपको बता रही हूँ कि नहीं आने वाले समय में कोई कंपनी डूब जाएगी या दिवालिया हो जाएगी। ये सिर्फ आपके लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो है। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं कि आप चाहें तो उसको अभी चाहें तो अभी बेच सकते हैं। अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहें, आपने कंपनी का बैकग्राउंड चेक किया है कि कंपनी कितनी पुरानी है, किसके नाम से चल रही है, कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस कितना बड़ा है इंडिया में या फिर फॉरेन में, कितनी ट्रस्टेबल कंपनी है, तो अगर इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से चेक कर रखा है, अगर आपका ट्रस्ट है उस कंपनी में, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और अगर चाहें तो आप उसको बेच भी सकते हैं। ये पूरी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने उस सोने के साथ क्या करना चाहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया है कि आप कंपनी चेक करें, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो मैं फिर आपको बता रही हूँ कि मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रही हूँ, मैं सेबी रेगुलेटेड एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको अपने ओपिनियन से बता सकती हूँ कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। बाकी आपकी जिम्मेदारी है अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं। गोल्ड ETFs हो गए या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, तो इसमें भी आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पूरी आपकी मर्जी है कि आप अपने सोने के साथ क्या करना चाहते हैं। इसके बाद जो 10 रुपये या फिर 30 रुपये वाला सोना जो मार्केट में चल रहा है, इसका क्या करना है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी, मैंने आपको बता दिया कि डिजिटल गोल्ड क्या होता है, उसके लिए सेबी ने क्या गाइडलाइंस निकाली हैं, वो कैसे आगे काम करेगा और उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं और क्या उसमें अच्छाइयाँ हैं, मैंने आपको बता दिया। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस सोने के साथ क्या करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे और भी तमाम वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें और इसी के साथ उनको भी बताएं कि डिजिटल गोल्ड को लेकर सेबी ने क्या गाइडलाइंस निकाली हैं। ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।